जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन या तफाउल सरफ क्या होता है। कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन क्या होती है? कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ये इसका फंक्शन है जिसको हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं या तफाउल सरफ कहते हैं। आमदनी का वो हिस्सा जो ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च हो जाता है उसको कंजम्पशन या सरफ कहा जाता है। दैट पार्ट ऑफ इनकम which is spent on goods and services is called consumption. कंजम्पशन किसी भी कंज्यूमर की इक्वल टू इनकम, ग्रेटर देन इनकम या लेस देन इनकम हो सकती है। यानी सर्फ जो है वो आमदनी से ज़्यादा भी हो सकता है, आमदनी से कम भी हो सकता है और आमदनी के बराबर भी हो सकता है। अब आमदनी से ज़्यादा कंजम्पशन कैसे होगी? जब आदमी उधार लेकर, कोई कर्जा लेकर अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्चा कर लेता है तो उस सूरत में जो कंजम्पशन होगी वो इनकम से ज़्यादा हो जाएगी। और अगर जितनी आपकी इनकम है उसको ही आप खर्च कर लेते हैं तो फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और अगर आप अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा बचा लेते हैं और कुछ को खर्च कर लेते हैं तो फिर आपकी कंजम्पशन जो है वो लेस देन इनकम होगी। जी इसकी जो लॉर्ड केन्स के मुताबिक जो तफाउल सरफ है, जो कंजम्पशन फंक्शन है, वो टू सेक्टर इकोनॉमी में, यानी जहाँ पे सिर्फ एक तरफ कंज्यूमर्स हैं और एक तरफ प्रोड्यूसर्स हैं, यानी गवर्नमेंट शामिल नहीं है, तो उसको हम टू सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। उसमें जो तफाउल सरफ होता है, जो कंजम्पशन फंक्शन होता है, वो इस तरह का होता है, C इज इक्वल टू सी नॉट जमा पी वाई। इसके दो पार्ट है, ये जो सी नॉट है और ये बी वाई है। सी नॉट को ऑटोनोमस कंजम्पशन कहा जाता है, यानी ये वो कंजम्पशन है जो इनकम से आज़ाद होती है, यानी इनकम पे ये डिपेंड नहीं करती। ये इस तरह की कंजम्पशन है जो ज़रूरी कंजम्पशन होती है, वो अखराजात जो एक कंज्यूमर हर सूरत में करता है। मसलन कुछ उसकी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे क्लॉथिंग है, फूड है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, रिहाइश है, ये ऐसे अखराजात हैं ये हर सूरत में इंसान करता है। अगर उसके पास पैसे हों तो भी, अगर ना हो तो फिर उसे चाहे उधार लेकर करना पड़े या भीख मांग कर करना पड़े या उसके ऊपर कोई और खर्च करे, स्टेट या रिश्तेदार या उसके फ्रेंड्स वगैरह खर्च करें, तो इसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। और ये हमेशा जो सी नॉट होता है ये पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। जी सेकंड पार्ट जो है कंजम्पशन का उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन या तरगीब याफ्ता सर्फ। ऐसी कंजम्पशन जो इनकम पर डिपेंड करती है, और ये जो पॉजिटिव का निशान है ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन सॉरी आमदनी, इनकम और कंजम्पशन के दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि जब आमदनी ज्यादा होगी तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी और जब आमदनी कम होगी तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन कम हो जाएगी। इसके फिर दो पार्ट है इंड्यूस्ड कंजम्पशन के। एक बी है, स्मॉल बी से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एमपीसी को शो करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको भी हम देखेंगे कि एमपीसी क्या होता है, इसको हम डिफाइन भी करेंगे और उसके बाद इसकी डेफिनेशन भी करेंगे और हम इसका फार्मूला भी देखेंगे। जी ये जो एमपीसी होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड ऑलवेज लेस देन वन, यानी हमेशा जो एमपीसी है वो सिफर से बड़ा और एक से छोटा होता है। जी अब हम आते हैं, डॉक्टर केन्स ये कहता है कि इस कंजम्पशन फंक्शन को समझने के लिए हमें दो जो कॉन्सेप्ट हैं, एक है औसत मैलान सरफ, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा है मुख्ततम मैलान सरफ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जी एपीसी क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम is called average propensity to consume. The ratio of consumption to income is called average propensity to consume. फॉर एग्जाम्पल एक कंज्यूमर जो है उसकी इनकम जो है वो 100 रुपीज है और उसकी कंजम्पशन जो है वो 80 रुपीज है, तो 80 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 0.8 आ जाएगा। 0.8 जो है ये एपीसी या औसत मैलान सरफ को शो करता है। जब आ जाए मुख्ततम मैलान सरफ, marginal propensity to consume, MPC is equal to delta C over delta Y. If we define marginal propensity to consume, it can be defined as the change in the ratio of change in consumption to the change in income is called marginal propensity to consume. या अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो सरफ में होने वाली तब्दीली और आमदनी में होने वाली तब्दीली की बाहमी निस्बत को मुख्ततम मैलान सरफ कहा जाता है।
इसी एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू करें, इसको एक्सटेंड करें, तो हम सपोज करते हैं कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो 100 रुपीज से बढ़कर 120 हो जाती है, तो इसकी जो चेंज इन इनकम है वो 20 है, तो डेल्टा वाई 20 होगा। और हम आगे मजीद हम सपोज करते हैं कि इसका जो कंजम्पशन लेवल है वो 80 रुपीज से बढ़कर 90 रुपीज हो जाता है, तो इसकी जो चेंज इन कंजम्पशन होगी, चेंज हम कैसे निकालते हैं कि जो फाइनल वैल्यू होती है उसमें से इनिशियल वैल्यू को, जो दो कंसेक्टिव वैल्यूज होती हैं उनमें से जो फाइनल वैल्यू, जो आखिरी वैल्यू होती है उसमें से पीछे वाली वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। तो डेल्टा सी निकालेंगे हम, 90 में से हम 80 जो है इसको माइनस करेंगे, तो डेल्टा सी हमारे पास आ जाएगा 10। तो डेल्टा सी 10 है और डेल्टा वाई हमारे पास 20 है। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ये 0.5 है, ये एमटीसी है जी। ये बेसिक जो है कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट कंजम्पशन फंक्शन। इसको समझने के लिए मजीद हम जो है एक टेबल जो है वो अभी जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे, और उस टेबल की बुनियाद पर फिर हम डायग्राम बनाएंगे, और उस डायग्राम में जो है उसके जरिए मजीद हम कंजम्पशन फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम एक जो है टेबल बनाते हैं, गोशवारा बनाते हैं, जिसके पहले कॉलम में आमदनी यानी इनकम है, दूसरे कॉलम में सरफ यानी कंजम्पशन सी, तीसरे कॉलम में हम बनाएंगे एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो सी ओवर वाई के इक्वल है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। और ये हमारा 3 कॉलम्स ये हो गए। इसके बाद आखिरी जो कॉलम है वो एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को शो करता है, जो डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई के बराबर होता है। इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज लेंगे इनकम की और उसके मुकाबले में कंजम्पशन की, और फिर हम इनको कैलकुलेट करेंगे जी। हम सपोज करते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है उसका जो इनकम लेवल है वो 2000 है इनिशियली, और फॉर सिंपलिसिटी हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो इनकम लेवल है इसके अंदर कांस्टेंट इंक्रीज होती है। 1000 जो है वो हर नेक्स्ट ईयर के अंदर या हर नेक्स्ट मंथ के अंदर 1000 का इजाफा हो रहा है, तो ये 3000 और इस तरह ये 4000, 5000, 6000, 7000 जो है 6 वैल्यूज हम ले लेते हैं जी। इसके बाद कंजम्पशन हम सपोज करते हैं कि इनकम से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ये जो है कंजम्पशन जो है इसकी 3000 है, ये इसका कंजम्पशन लेवल है जो कि इनकम से ज्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो कंज्यूमर है वो उधार लेकर, को क्रेडिट लेकर जो है वो खर्च कर रहा है। अब जैसे जैसे इनकम में इजाफा हुआ है, केन्स ये कहता है कि जो हमारा जो कंज्यूमर है इसकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन इसके कंजम्पशन के बढ़ने की जो स्पीड होगी वो इनकम के मुकाबले में कम होगी। यानी हो सकता है यहाँ पे इसका जो कंजम्पशन लेवल है वो बढ़कर 3900 हो जाए, सॉरी ये सब ठीक हो गया, 3000 यानी 900 का इजाफा हुआ है कंजम्पशन के अंदर, जबकि इनकम के अंदर 1000 का इजाफा हुआ था। तो ये रफ्तार है कंजम्पशन के बढ़ने की, ये इनकम के मुकाबले में कम होगी। और अगले स्टेप में ये भी है, अगर हम इसमें 900 का हमने इजाफा किया है, 700 का इजाफा करें तो ये 4600 हो जाएगी, और अगर हम इसमें 500 का मजीद इजाफा करें तो ये 5100, और इसमें अगर हम 300 का इजाफा करें तो ये फिर 5400, और इसमें अगर हम 100 का इजाफा करें तो ये 5500
बन जाए। केन्स ये बात कहता है कि जैसे जैसे इनकम में इजाफा होता है, कंजम्पशन में जो इजाफे की रफ्तार है वो कम होती चली जाती है। उसकी वजह ये बताता है, केन्स ये कहता है कि जब इंसान की इनकम में इजाफा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो ज़रूरियात हैं, उसकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल होना शुरू हो जाती हैं, वो पूरी होना शुरू हो जाती हैं। तो वो ये कोशिश करता है कि हर अगले आने वाले स्टेप में वो अपनी कंजम्पशन का जो रेशो है, लेवल है, उसको कम करता चला जाए इनकम के मुकाबले में, और वो सेव करने की कोशिश करे। जी, अब हम जो नेक्स्ट हमारा कॉलम है वो एपीसी को शो करता है, यानी सी ओवर बाय। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं सिंपली, यानी 3000 डिवाइडेड बाई 2000, इसी तरह 3900 डिवाइडेड बाई 3000, इस तरह 4600 डिवाइडेड बाई 4000, इस तरह 5100 डिवाइडेड बाई 5000, और इसी तरह 5400 ओवर 6000, और यहाँ पे हमारे पास 5500 डिवाइडेड बाई 7000। जी, इनको जो है हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3/2, और यहाँ पे 39 ओवर 30, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 46 ओवर 40, और यहाँ पे हमारे पास 51 ओवर 50, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 54 ओवर 60, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 55 ओवर 70। जी, इनको हम जो कंजम्पशन, ये वाला हमारा जो कॉलम है, इसको हम डिवाइड करते चले जाएंगे इनकम वाले कॉलम के साथ, तो हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औस मैदान सरफ हासिल हो जाएगा। अब हम आते हैं एमपीसी की तरफ। ये जो हमारा आखिरी कॉलम है ये एमपीसी को शो करता है। अब हम जो है एमपीसी मालूम करेंगे, मुख्ततर मैदान सरफ। ये डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई के बराबर होता है, जैसा कि हम जो है इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो डेल्टा सी है वो हमारे पास यहाँ से आएगा इस कॉलम से, और डेल्टा वाई ये पाई वाले कॉलम से आएगा। ये जो पहला कॉलम है ये वेकेंट होगा, खाली होगा, क्योंकि यहाँ पे हम एमपीसी मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि एमपीसी के लिए हमें चाहिए डेल्टा सी और डेल्टा वाई। तो चूंकि अभी जो पहला स्टेप है, जो पहला फेज है, इसके अंदर इनकम 2000 है, सिर्फ जो है वो 3000 है, तो हम इसके अंदर से डेल्टा सी और डेल्टा वाई तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास इनकम की कोई और वैल्यू मौजूद ना हो और साथ साथ कंजम्पशन की कोई और वैल्यू मौजूद ना हो, तब तक ना हम डेल्टा सी कैलकुलेट कर सकते हैं और ना ही डेल्टा वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरे स्टेप में आ जाए, इनकम 2000 से बढ़कर 3000 होती है, इसका मतलब डेल्टा वाई जो है वो 1000 है, यानी 3000 में से आप 2000 को माइनस करेंगे तो आपके पास 1000 आएगा। इस तरह 3900 में से आप 3000 को माइनस करेंगे तो जो डेल्टा सी होगा वो 900 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 900 डिवाइडेड बाई 1000, और हमारा जो आंसर ये आ जाएगा 0.9, जो एमपीसी है 0.9 होगा। जी, इसी तरह अगले स्टेप में हम जाएंगे तो डेल्टा वाई थॉरोली जो है, थ्रू आउट जो है वो 1000 है। तो जो चेंज है इनकम के अंदर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 से 7, ये 1000 की है, यानी कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज है। और डेल्टा सी को हम देख लेते हैं, 4600 और 3900 में जो फर्क है वो जो है ये 700 का है। तो डेल्टा सी 700 होगा और नीचे डेल्टा वाई 1000, तो हमारा जो आंसर होगा, जो एमपीसी होगा वो 0.7 आ जाएगा। जी, इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में आप जाएं तो ये 500 का डिफरेंस है, ये 500 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये 0.5 होगा। इस तरह नेक्स्ट स्टेप में जो 5100 और 5400 का जो डिफरेंस है वो 300 है, तो डेल्टा सी 300 होगा और डेल्टा वाई 1000, तो ये 0.3 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह इसमें जो डेल्टा सी है वो 100 है और डेल्टा वाई जो है वो 1000 है, तो ये हमारे पास 0.1 है। इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है उसका एपीसी भी कम होता चला जाता है, जो औस मैलाने सरफ है, और साथ साथ उसका एमपीसी जो है वो भी कम होता चला जाता है। अब इसी डाटा की बुनियाद पर
हम यही चीज जो है हम एक डायग्राम में कंस्ट्रक्ट करते हैं जी। ये हमारे के सामने डायग्राम है। इसमें जो एक्स एक्सिस है उस पर हमने इनकम को शो किया है और वाई एक्सिस के ऊपर जो वो कंजम्पशन को शो किया, यानी ये सिर्फ है वाई एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के ऊपर जो वो आमदनी है। इस पे देखें कि एक हमने ये लाइन ड्रॉ की है ओ एच के नाम से, वो एच इस लाइन का नाम है। ये 45 डिग्री लाइन है, यानी ये आप सब जानते हैं कि ये जो राइट एंगल बन रहा है जिसको हम 90 का जो एंगल होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। इसको हमने दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है इस लाइन के जरिए। अब 45 डिग्री इधर है इस लाइन के, वो एच लाइन के, और 45 जो है इस लाइन के ऊपर है। तो ये इस तरह हमने इसको दो हिस्सों में बाइसेक्ट कर दिया है, 50-50 यानी आधा आधा तकसीम कर दिया। इस लाइन को बनाने का मकसद क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम जो इनकम और कंजम्पशन की वैल्यूज हैं इनके दरमियान एक जो है रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं जी। ये 2000 अगर इनकम हो तो कंजम्पशन जो है वो 3000 है, तो हमारे पास ये पॉइंट हासिल हो जाएगा, इसलिए इसको आप पॉइंट ए का नाम दे सकते हैं। इस तरह 3000 इनकम पे जो कंजम्पशन है वो 3900 है, तो ये हमारे पास पॉइंट बी आ जाएगा। इस तरह 4000 और 4600 ये पॉइंट सी, और इसी तरह ये पॉइंट डी, पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ हासिल होते चले जाएंगे। इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास कंजम्पशन कर्व हासिल हो जाती है। जो सर्फ का खत है, जो कंजम्पशन का खत है, वो हमें हासिल हो जाता है। इस खत को अगर आप बगौर देखें तो इसका जो स्लोप है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है, इसका जो झुकाव है वो मुसलसल कम हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये एमपीसी होता है, एक्चुअली ये कंजम्पशन के अंदर जो रेट ऑफ चेंज है उसको शो करता है, यानी स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन को शो करता है। तो चूंकि एमपीसी जो है वो मुसलसल डिक्लाइन हो रहा है, हमारी डिस्कशन में हम देख रहे हैं, तो इसका जो कर्व होगी उसका भी स्लोप जो है, चूंकि कर्व जो है इसी डाटा की बुनियाद पर बनाई गई है, इसलिए इसका जो स्लोप है वो भी कंटिन्यूसली डिक्लाइन होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो OH लाइन हमने 45 डिग्री लाइन जो ड्रॉ की है, इसका मकसद क्या है। ये लाइन इस पूरे स्पेस जो है हमारे पास, ये क्वाड्रेंट की जो स्पेस है, इसको इसने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसमें इस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट कंजम्पशन और इनकम का जो कंबाइंड पॉइंट है, मुश्तरका पॉइंट, अगर वो इस लाइन के ऊपर आ जाता है कहीं भी, तो उसका मकसद ये होगा कि उस जगह पर इनकम और कंजम्पशन दोनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन अगर कोई पॉइंट जो है इस लाइन से ऊपर लाई करता है, जैसा कि हमारे इस डायग्राम में पॉइंट ए, बी, सी और डी, ये चार ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन से अबव है। इसका मतलब ये होगा जो पॉइंट लाइन से ऊपर होगा कि उसमें कंजम्पशन ज्यादा होगी और इनकम जो उसके मुकाबले में कम होगी। लेकिन अगर कोई पॉइंट जो है इस लाइन से नीचे है, जिस तरह हमारे इस डायग्राम में पॉइंट ई और एफ जो है ये दोनों इस लाइन से नीचे हैं, तो ये इस बात की इंडिकेशन कर रहे हैं कि इन पॉइंट्स पे ई और एफ पे इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है। ये चीज हम यहां भी देख सकते हैं। ये देखिए जो इस पॉइंट तक 1 से लेकर अगर हम 4 तक देखें तो जो हमारे इनकम लेवल है वो कम है, कंजम्पशन लेवल ज्यादा है। तो ये पॉइंट्स हमारे हैं पहले 4 A B C D, ये चारों ही जो है ये कंजम्पशन जो एक्सिस है, जो सर्फ का जो एक्सिस है, महवर है, उसकी तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। जबकि पॉइंट 5 और 6 जो है, अगर हम इनको नेम दे लें पॉइंट 5 और 6 का, तो ये दोनों पॉइंट्स में हम देखते हैं कि जो इनकम है वो ज्यादा है कंजम्पशन के मुकाबले में। 6000 है इनकम तो कंजम्पशन 5400 है, ये 7000 है, ये 5500 है। तो पॉइंट ई और एफ जो है दोनों इस 45 डिग्री लाइन से नीचे लाई कर रहे हैं जी। ये OH लाइन जो है हमें ये बताती है कि इस पे ऊपर अगर कोई पॉइंट फॉल करेगा तो उस पर इनकम कंजम्पशन इक्वल होंगे, अगर कोई पॉइंट इसके ऊपर फॉल करेगा तो वहां पे कंजम्पशन ज्यादा होगी, इनकम कम। जबकि अगर कोई बिलो इस OH लाइन के कोई बिलो पॉइंट्स जो लाई करेंगे उन पर इनकम ज्यादा होगी और कंजम्पशन कम होगी जी। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो इसी डायग्राम को जो है ये हमने बनाया है इसको इस डाटा की मदद से। अब इसमें हम एक और चीज भी डिस्कस कर सकते हैं। ये देखें जो एमपीसी होता है वो बराबर है डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई के, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे ये जो कर्व है हमारी कंजम्पशन कर्व, इसके ऊपर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो है हम एमपीसी निकाल सकते हैं।
हैं। मिसाल के तौर पे हम पॉइंट डी और पॉइंट एफ जो है इनके दरमियान जो है एमपीसी निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं और इसका हम एक नाम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल एच। तो हमारे पास अब एक ट्राइंगल बन गई है। ये वाली जो है ये ट्राइंगल है, ये वाली, इसका नाम हमने डी एच ई, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में एच से लेकर पॉइंट डी तक का जो एरिया है वो डेल्टा वाई को शो करता है। डेल्टा वाई बराबर होगा डी एच के। यहाँ पे जो 6000 है इसमें से हम डी 500 जो है 6000 माइनस 5000, तो हमारे पास डेल्टा वाई यहाँ पे 1000 आ जाएंगे। इसी तरह जो एच ई पॉइंट है ये हमारे पास जो है डेल्टा सी को शो करता है। डेल्टा सी जो है वो एच ई के बराबर होगा। तो इसकी मदद से भी हम जो डायग्राम है इसकी मदद से भी हम ये जो एमपीसी हमने यहाँ पे डायग्राम में डिडक्ट किए हैं, कैलकुलेट किए हैं इस टेबल के अंदर, तो इसी तरह हम इस डायग्राम के अंदर से भी जो है वो एमपीसी, एपीसी और इसके अलावा हम इसमें से एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जो डेल्टा एस और डेल्टा वाई के बराबर होता है, वो भी इसी जो है डायग्राम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, आज का जो हमारा लेक्चर है इसका इख्तिताम यहीं पर होगा। नेक्स्ट अभी ये टॉपिक जो है कंप्लीट नहीं हुआ। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, कि कौन से अवामल हैं जो डिसाइड करते हैं कंजम्पशन कम होगी या ज़्यादा होगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।